प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार्मिक अनुष्ठान में आहुति डालते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण पाथे की आधारशिला रखी है। इसके जरिए मध्य प्रदेश में 3200 से अधिक श्री कृष्ण के मंदिरों का रखरखाव होगा। तो श्री कृष्ण की पाठशाला यानी आप देखें सांदीपनी आश्रम में गुरुकुल की स्थापना होगी और इस समय हम वहीं मौजूद हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद जब श्री कृष्ण ने कर्मयोगी के रूप में अवतार लिया और कर्मयोगी बने। श्री कृष्ण पाठशाला इस समय देखें, पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं महर्षि सांदीपनी महाप्रभु जिनके आश्रम में पहुंचकर श्री कृष्ण ने जो विद्या अर्जित की। और आप देखें कि महाप्रभु के मंदिर के प्रतिमा के ठीक सामने विराजित हैं कन्हैया नंदलाला और श्री कृष्ण। आप देखें कि अपने बड़े भ्राता श्री बलराम और अपने अभिन्न मित्र श्री सुदामा जी के साथ मौजूद हैं। आप देखें कि कृष्ण जी के हाथ में कलम है और स्लेट वो थामे हुए हैं, लिखते हुए पढ़ते हुए। कहा यह जाता है कि विश्व की एकमात्र ऐसी पहली प्रतिमा है जिसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और विद्या अर्जित करते हुए। भारतीय परंपरा में जो गुरु शिष्य की परंपरा है वही उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। गुरु का स्थान हमेशा ऊपर होता है। आप देखें जो महर्षि सांदीपनी महाप्रभु हैं उनका स्थान ऊपर है और उनके सामने जो तीनों शिष्य विराजित हैं उनका स्थान, शिष्यों का स्थान नीचा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और प्रभु श्री राम यहाँ पर विद्या अर्जित करते हुए, कहा जाता है कि 64 दिन तक इस आश्रम में प्रभु श्री कृष्ण रहे थे। 64 दिन में उन्होंने 64 विद्याएं, 16 कलाओं का अध्ययन किया था, वो कंठस्थ हुई थी। और इस समय जो आश्रम में मौजूद हैं रूपर्ण व्यास जी जो कि यहाँ पर मुख्य महंत की भूमिका में हैं। रूपम जी, महर्षि सांदीपनी महाप्रभु जी का आश्रम जी बहुत सुना है, हमारे दर्शकों के लिए और विस्तार से जानना हम चाहेंगे। कृष्ण जी कितने दिन यहाँ पर रुके, उन्होंने क्या क्या सीखा? अब ये वो पावन पवित्र स्थान है। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, शिक्षा प्राप्त करने आए थे। क्योंकि उनका मनुष्य रूप में जन्म हुआ था तो 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार। वो विद्या आरंभ संस्कार उन्होंने यहाँ उज्जैन आके गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में किया था। क्योंकि उनके गुरु महर्षि सांदीपनी जी का आश्रम इस उज्जैन अवंतिका नगरी में स्थापित था। यहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए आए। 64 दिन रुके थे भगवान यहाँ। 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान सांदीपनी महाराज से इसी स्थान पर इसी कुटिया में प्राप्त किया था। यहाँ भगवान कृष्ण की जब उम्र थी 11 साल और 7 दिन की, जब पढ़ने के लिए आश्रम में पधारे थे, कंस का वध करके और साथ ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। उसके बाद यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। सारी शिक्षा दीक्षा उन्होंने पढ़ी। 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा, गुरु दक्षिणा, उपनिषद और कई प्रकार की विद्याएं का ज्ञान गुरु सांदीपनी जी से उन्होंने यहाँ प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण की जो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में एक पहली ऐसी मूर्ति है जो बैठी हुई है, विराजमान है। आपको पूरे इतिहास में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान कृष्ण की आलकी पालकी मांडे हुए मूर्ति कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये गुरु का स्थान है और गुरु का स्थान, गुरु के सामने हमेशा आसन पर बैठकर शिक्षा ली जाती है। इसलिए उनकी बैठी हुई यहाँ पर दुर्लभ प्रतिमा है। दुर्लभ प्रतिमा है। और अब जो आश्रम है अब ये गुरुकुल की तर्ज पर तैयार होगा। क्या इस आश्रम में जो श्री कृष्ण जी को कलाएं सिखाई गई थी, विद्याएं सिखाई गई थी, उनका यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा? क्योंकि बिल्कुल किया जाएगा। क्योंकि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव, उनका एक बहुत बड़ा सपना है। आज जो भी सुंदरता है आज उन्हीं की प्रेरणा से है। और आगे उनका एक सपना है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना हो जो समस्त 64 विद्या 16 कलाओं पर आधारित हो। एक एक कला, एक एक विद्या सांदीपनी आश्रम से ही बच्चों को सीखने को मिले। देश विदेशों से लोग आएँ, यहाँ उनके रुकने की व्यवस्था भी हो और यहाँ पर अच्छे से सीखें करें और उनका जीवन आगे सार्थक हो सके। बिल्कुल। और वैदिक गुरुकुल की स्थापना होगी और जहाँ पर पाठशाला होगी वहाँ पर पुस्तकालय तो होगी ही। और पुस्तकालय यहाँ पर मौजूद है आश्रम में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कौन कौन सी जो पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं और गीता है, अन्य सी बहुत सी पुस्तकें हैं। जो बच्चे आते हैं उनके घर से वाले आते हैं, उनको आस्था रहती है कि यहाँ भगवान पाठशाला को लेके चलें। ये धार्मिक पुस्तकें यहाँ रखी हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण पाथे को हम समझें
समूचे मध्य प्रदेश में जो श्री कृष्ण जी की मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 यात्राएं रही हैं, और जो पहली यात्रा थी वो विद्यार्जन की थी, और उसी के तहत इस आश्रम में वो पहुँचे थे। और जो श्री कृष्ण पाथे है उसके में तहत मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए जो 3200 मंदिर है, सबका जीर्णोद्धार होगा। स्थानीय साथी हमारे जो उज्जैन के मौजूद हैं, अजय नेमा जी, श्री कृष्ण पाथे किस तरह की योजना है, दर्शकों को और विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जो है भगवान श्री कृष्ण पाथे जो है योजना जो है मध्य प्रदेश शासन ने जो है उसको लेकर आए हैं। उसको लेकर जो है जो उज्जैन में जो महर्षि सांदीपनि आश्रम में भव्य रूप से यहाँ पर जो है गुरुकुल बनाने की योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। तो कहीं ना कहीं उज्जैन और आसपास के क्षेत्र से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग जो है ये बनने जा रहा है। तो जब ये गुरुकुल बनेगा, वैदिक गुरुकुल बनेगा, तो कृष्ण जी की जो कलाएं हैं, जो विद्याएं हैं, उनका जीवंत चित्रण देखने को मिलेगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, उनका जो चित्रण है आश्रम में अभी हमने देखा कि उनका पूरा जो किस प्रकार से उनने विद्या अर्जित की, भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम, महर्षि जो है सांदीपनि उनके साथ बैठकर शिक्षा अर्जित कर रहे, इसका चित्रण तो आश्रम में है ही। लेकिन जो है जब गुरुकुल बनेगा उसके बाद जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा अर्जित करने आएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक धार्मिक शिक्षा को जो है ग्रहण करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग ही महत्व रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, देश का दिल मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश अब दुनिया भर का मन मोहने जा रहा है। महाकाल की नगरी से जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन छेड़ेंगे तो मोहित होकर समूचे विश्व के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और इसकी आधारशिला श्री कृष्ण पाथे के जरिए रखी गई है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, उज्जैन।